हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सेशन को शुरू से अंत तक देखिए। पहला नंबर प्रश्न है, यहाँ से आने के बहुत चांसेस है, ये मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। राइट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का सिंबल आप लोग देखते होंगे कि के टर्म के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड हो सकता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकेंड होगा या सेकेंड पावर -1। और सेकेंड ऑर्डर का आपको यही दोनों आएगा, जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर आपको सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। मोल पर मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, यानी कि लीटर पर मोल सेकेंड। इसको याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। दूसरे नंबर का प्रश्न आने के चांसेस है। अब अभी भी मॉडल पेपर में आया हुआ है, मॉडल पेपर में तो उसी के बेस पे पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है उस पर। और जो आपको जो सिलेबस कम किया गया उसके अनुसार ये आपको पूरा का पूरा एमसीक्यू कराया जा रहा है। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच है द रेट एक्सप्रेशन। आपको रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहाँ से आपको पता ऑर्डर पता है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो पावर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो पावर लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर जो 1/2 है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर 3/2 है। तो ऑर्डर प्रेडिक्शन निकालने के क्या करेंगे, जो भी कॉन्सेंट्रेशन का पावर जितने भी पावर रहेंगे सारे को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1/2 + 3/2 = 4/2 = कितना ऑर्डर प्रेडिक्शन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऑर्डर प्रेडिक्शन आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, ऑल आर पॉसिबल। और देखिए इसमें एक और ले लिया हूं, या देखिए बी नंबर रेट दिया हुआ है और ऑर्डर क्या होगा 3/2 प्लस, देखिए इसका पावर कितना 3/2 है, इसका पावर कितना है -1/2 है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 - 2 = 1/2 हो जाएगा। देखिए फ्रैक्शन आ गया, सारे पॉसिबिलिटी है। अब देखिए ये भी एग्जाम में आया हुआ है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन ए, देखिए ए × ए, मैंने कि छोटा ए जो ए है आपका कोफिशिएंट ऑफ ए लिखा हुआ है, और छोटा बी इज कोफिशिएंट ऑफ बी। क्या बात है, जो रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। आपको यहाँ से बोल देगा कि रेट लिखना है, रेट एक्सप्रेशन में लिखना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में इसको एक्सप्रेस करना है। तो क्या होगा, रेट लिखेंगे, अब के लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो भी रिएक्टेंट लिखा हुआ है ए का होगा कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका जो भी इसका कोफिशिएंट होगा ना, इसका क्या होगा, पावर में आपको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बी लिख देंगे, कॉन्सेंट्रेशन बी, और उसके जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, पावर में एक्सप्रेस कर देंगे। तो रेट = क्या होगा, के × ए का पावर ए और × बी का पावर बी। ये आपको इस सब लिखने के लिए आना चाहिए। एग्जाम में आया हुआ है, मॉडल पेपर में आया हुआ है और एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक और देखिए, फोर्थ नंबर देखिए, 2HI = H2 + I2 दिया हुआ है। इसको कैसे लिखेंगे, तो रेट लिखेंगे, के लिखेंगे। अब देखो हमेशा जो भी लिखेंगे ना रिएक्टेंट का लिखेंगे। रिएक्टेंट कितना है बताओ, हमेशा ये जो बॉक्स लिखते हैं ना, ये कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल है, तो कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है, HI लिख देंगे, यहाँ पर HI लिख देंगे। अब इसका जो कोफिशिएंट होगा ना, इसका पावर लगा देंगे, पावर। तो क्या होगा, रेट = के, रेट कॉन्स्टेंट है, अब HI का पावर क्या होगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर, ये भी मॉडल पेपर में आया हुआ है, आने के भी चांसेस हैं। देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, और एक सब मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है। देखो तो इसमें सबसे पहले रिएक्टेंट देखना है। रिएक्टेंट में देखो यहाँ पर कितना क्वांटिटी है, देखो ये कितना क्वांटिटी है, 1 क्वांटिटी है, तो मोलिकुलरिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि रिएक्टेंट में कितना स्पीशीज इन्वॉल्व हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखो एक और दिया हूँ यहाँ पर इस रिलेटेड, 2HI = H2 + I2 दिया हुआ, रिएक्शन दिया हुआ। ये मोलिकुलरिटी क्या हुआ, इसका देखिए कितना पार्ट है, 2 पार्ट है यहाँ पर, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। मोलिकुलरिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक और इस पर दिया हूँ कंफ्यूजन दूर करने के लिए, देखिए A + H2O + B प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, रिएक्शन दिया हुआ। अब देखिए इसमें कितना स्पीशीज बताओ, एक स्पीशीज ए है, अब एक स्पीशीज क्या है, वाटर है, 2 स्पीशीज, तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन्वॉल्व होना चाहिए। तो कितना होगा, 1 2, या कोफिशिएंट भी जाएगा, उसको भी काउंट करना है। तो कितना हो जाएगा, इसका 2 आंसर हो जाएगा। इसका डिफरेंशियल भी देख सकते हैं आप लोग मोलिकुलरिटी का, इट इज द नंबर और रिएक्टिंग स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन साइमल्टेनियस कोलिजन इन एन एलिमेंट्री और सिंपलेस्ट रिएक्शन। देखिए नंबर निकालना है, इसका मोलिकुलरिटी नंबर होता है। ये हमेशा याद रखिए, मोलिकुलरिटी जो होता है हमेशा होल नंबर होता है, लेकिन बट कांट बी जीरो नहीं हो सकता है। बाकी उसके अलावा जितना भी होल नंबर है सभी पॉसिबिलिटी है इसमें। देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, ये भी आ सकता है यहाँ पर, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर होता है बट कैन नॉट बी जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी एमसीक्यू प्रश्न बन सकता है। और 9 नंबर देखिए,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी फ्रैक्शनल एंड कैन बी जीरो ऑल्सो, यानी कि फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, ऑल आर पॉसिबल वैल्यू हो सकता है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। 10th नंबर, राइट द फॉर्मूला फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। यहाँ पर हम लोग पहले रेट निकले सीखे, अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है देखिए, इसको देखिए रिएक्टेंट, देखो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, लेफ्ट वाला को रिएक्टेंट और राइट वाला को प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमेशा क्या होगा, माइनस साइन में लिखते हैं, क्योंकि डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज होता है। और प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन जो इंक्रीज होता है विद टाइम के साथ होता है। क्या होगा, अब इसका जो कोफिशिएंट होगा ना, हमेशा देखो माइनस लगा देंगे, माइनस लगा दिए, और देखिए इसका जो कोफिशिएंट होगा ना, हमेशा 1/, रेसिप्रोकल फॉर्म लिखेंगे, 1/1 के फॉर्म में लिखेंगे, तो 1/a हो जाएगा। अब ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डेल्टा चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई चेंज इन टाइम, माने कि डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। फिर देखो रिएक्टेंट हो चुका, प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट में क्या देखिए कोफिशिएंट कितना बी है, तो प्रोडक्ट में हमेशा पॉजिटिव, तो 1/b लिख देंगे, बी की जगह लिखेंगे 1/b लिखेंगे, और डेल बी भी डेल टी लिखेंगे, इक्वल टू सी क्या लिखेंगे, यहाँ तो कुछ कोफिशिएंट है नहीं तो छोड़ देंगे, डेल सी भी क्या होगा, डेल टी हो जाएगा। इसके इस टाइप का हम लोग लिखने आना चाहिए आप लोग को। अब देखो एक और लिखा हूं इस पर, देखो 2HI = H2 + I2 लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखो कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पर रिएक्टेंट है तो माइनस लगा देंगे, और 2 है तो 1/2 लिख देंगे, और यहाँ पर डेल HI/डेल T इक्वल टू क्या होगा, देखो प्रोडक्ट में क्या H2 है, तो डेल H2/डेल T हो जाएगा, इक्वल टू डेल I2/डेल T। ये आपको राइट डाउन करने आना चाहिए। नेक्स्ट 12 नंबर, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा, याद रखिएगा मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा। और देखो यहां पर 30 नंबर, रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे करेगा, जब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ कांस्टेंट जो होता है किस पर डिपेंडेंट होता है, बताइए, टेम्परेचर पर होता है, इसको भी याद रखिएगा। और 40 नंबर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसको भी याद रखिए। 50 नंबर, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, हाफ लाइफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ किस पर डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट पे करेगा, देखिए किस पर डिपेंड, कैटलिस्ट पे करेगा या टेम्परेचर पे करेगा या क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे करेगा, एनॉन पे करेगा। आप जब हाफ लाइफ का जब फॉर्मूला देखते हैं ना, तो 0.693/K, देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पर किसी ना कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा, ना टेम्परेचर पे करेगा, ना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन करेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या होगा, डी हो जाएगा। हमेशा किसी पे डिपेंड नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। 60 नंबर, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट पर करेगा, टेम्परेचर पर करेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या नन। तो यहाँ पर वो देख रहे हैं फॉर्मूला देख रहे हैं कि T हाफ = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई 2 टाइम्स रेट कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, ये किस पर डिपेंड किया, बताइए क्या होगा, रेट मैंने कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड किया है ये। 70 नंबर देखिए, फॉर ए केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस द रेट कांस्टेंट क्या होगा, हमेशा डबल होगा। ये भी एमसीक्यू में प्रश्न बनने के चांसेस हैं। देखिए 80 नंबर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द इफ द रेट लॉ इक्वेशन, देखिए रेट लॉ दिया हुआ है, रेट लॉ इक्वेशन दिया हुआ है, आपको पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आपको जो भी इसका जो पावर है P है यहाँ पर, इसका पावर कितना Q, दोनों को ऐड कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 90 नंबर, देखो द रिएक्शन XY इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कैसा होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो राइट डाउन द रेट इक्वेशन लिखना है, रेट इक्वल टू क्या होगा, K इक्वल टू मैंने कि रेट कांस्टेंट। अब यहाँ देखो यहाँ पर रिएक्टेंट जब भी करेंगे तो रिएक्टेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट और उसके कॉन्सेंट्रेशन बॉक्स के अंदर देखेंगे। अब देखिए जीरो ऑर्डर है तो पावर कितना हो जाएगा, जीरो होगा यहाँ पर। ओके, अब देखिए गिव एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है लिखने के लिए, तो क्या होगा, रेट लिखेंगे इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कोई भी लिखिए, यहाँ पे ABCD कुछ भी यहाँ पर जो भी दिया रहेगा या अपने से भी ले सकते हो, क्या होगा, अब फर्स्ट ऑर्डर में पावर कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट 21 नंबर देखो, द कन्वर्जन ऑफ X to Y फॉलो द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, कैसा लिखा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम लिख देंगे रेट इक्वल टू K × X⁻² हो जाएगा। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इंक्रीज टू 3 टाइम्स, कितना पहले X था अब कितना हो गया, 3 टाइम्स हो जाएगा, तो देन रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज
हाउ मेनी टाइम्स, कितना हो जाएगा 9 टाइम्स। कैसे होगा एक्सप्लेनेशन देखिए इसको। देखिए हम लोग रेट ले दिए, रेट का फॉर्मूला क्या होगा, रेट इक्वल टू क्या होगा के इंटू एक्स लिखेंगे, क्योंकि वहाँ एक्स रिएक्टेंट में दिया हुआ था। और कितना सेकेंड ऑर्डर, तो सेकेंड ऑर्डर ये पावर कितना लिखे हैं, सेकेंड ऑर्डर के लिए 2 लगाएंगे, जीरो ऑर्डर के लिए 0 लगाएंगे और फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 लगाएंगे। तो नाउ कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 3 टाइम्स हो गया। अब एक्स की जगह क्या होगा 3x हो गया। और जब ये इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा के इंटू 9 टाइम एक्स स्क्वायर होगा। तो कितना टाइम इंक्रीज होगा 9 टाइम, तो आंसर क्या हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इक्वल टू क्या होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बाई द रेट कांस्टेंट। और हाफ लाइफ इसका क्या होगा जीरो ऑर्डर के लिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई 2 टाइम्स रेट कांस्टेंट। सारे सारे लिखा हुआ देखिए, ए नोट क्या होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और के क्या है बताओ रेट कांस्टेंट। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हुआ टाइम इक्वल टू क्या होगा 2.303 बाई के लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेटेड बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ये देखिए आपको डायरेक्ट आपको मैंने कि एमसीक्यू में आ सकते 4 ऑप्शन देगा, मैंने कौन सा करेक्ट पूछ देगा यहाँ पर। हाफ लाइफ का होगा देखिए 0.693 बाई के। इसके पहले मैं एक न्यूमेरिकल ला दिया हूँ, इस पर न्यूमेरिकल जरूर देखिए, वहाँ से आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। लास्ट देखिए टुडे लास्ट, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड क्या होगा ऑर्डर फ्रिक्शन। जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसके पावर को अगर हम सम करते हैं ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, किस टाइप का प्रश्न है, आप लोग कमेंट्स में रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।